नमस्कार। देश भर में गायों और गौशालाओं को लेकर अपने अपने तरीके से सियासत जारी है। अब इसमें मेनका गांधी भी अपने एक बयान से चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से मेनका गांधी गाय भैंसों को लेकर गंभीर सवाल उठा रही हैं। डेयरी उत्पादकों से सवाल पूछ रही हैं, गौशालाओं से बूढ़ी गायों और बछड़ों के लापता होने का मुद्दा भी उठा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने बड़ा धमाका किया है, इस्कॉन के खिलाफ हल्ला बोलकर। मेनका का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इस्कॉन को देश की सबसे बड़ी धोखेबाज संस्था करार दिया है। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। बेशक आरोप गंभीर हैं और इस्कॉन प्रशासन ने इसे बेबुनियाद बताया है, लेकिन ऐसे विवाद इस्कॉन की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाते ही हैं। इस्कॉन ने मेनका गांधी के आरोप के बाद एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस्कॉन भारत में 60 गौशालाएं चलाता है और यहाँ गायों की ज़िंदगी भर देखभाल की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। लेकिन मेनका गांधी कहती हैं कि उन्होंने खुद संस्था की एक गौशाला में जाकर देखा है कि वहाँ ना तो कोई बूढ़ी गाय है और ना ही बछड़ा। ये जाते कहाँ हैं? मेनका ने कहा कि ये लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, लेकिन गायों को कसाईयों को बेच देते हैं। हरे रामा हरे रामा इस्कॉन 58 साल पहले न्यूयॉर्क में बना था। 1965 में इसकी स्थापना आध्यात्मिक शिक्षा के समर्थक भक्ति वेदांत के स्वामी शीला प्रभुपाद ने की थी। वे वृंदावन के थे, लेकिन कृष्ण और गीता का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने अमेरिका जाकर इस मिशन को शुरू किया। फिर तमाम अमेरिकी देशों में कृष्ण भक्तों को इकट्ठा किया, प्रवचन दिए। कई अमेरिकी देशों में इस्कॉन का विस्तार हुआ। भारत में इस्कॉन का अभियान 70 के दशक में तेजी से हुआ। कई मंदिर बने, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बना दिया और कृष्ण साहित्य छापने वाला यह सबसे बड़ा ट्रस्ट बन गया। इस समय दुनिया भर में इस्कॉन के 500 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इस्कॉन से जुड़े कृष्ण भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। इस्कॉन को लेकर विवाद पहले भी उठते रहे हैं। अपने एक पुजारी पर प्रतिबंध लगाने से लेकर धर्मांतरण करवाने वाली संस्था जैसे आरोप भी लगे। कृष्ण के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने के आरोप भी इस पर कई बार लगते रहे हैं। बहरहाल मेनका गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वह अब तक के सबसे गंभीर आरोपों में से एक है। वैसे भी गौशालाओं के नाम पर चल रहे इस खेल में इस्कॉन का तो सिर्फ नाम भराया है। अगर तफ्तीश की जाए तो देश भर की तमाम गौशालाओं में ऐसे कई राज सामने आ सकते हैं। खबरें तो बीच बीच में आती ही रहती हैं और कई राज्यों में भी गौशालाओं के नाम पर सरकारी फ़ायदे लेने, बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करने के कई किस्से भी बीच बीच में सामने आते रहे हैं। गौरक्षक दल बनाकर गौहत्या के नाम पर कई दुखद और शर्मनाक घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में मेनका गांधी का यह गंभीर आरोप कई सवाल खड़े करता है।